तो कभी कभी ना सबसे सीधी सादी कहानियों में समाज का सबसे बड़ा सच छिपा होता है ना। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की एक ऐसी ही मशहूर कहानी पंच लाइट को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा लैंप एक पूरे गांव के गहरे, बहुत गहरे पूर्वाग्रहों पर रोशनी डालता है। इस कहानी को समझने की शुरुआत चलिए इसी सवाल से करते हैं कि भाई सच्ची रोशनी आखिर है क्या? क्या वो किसी चमकते हुए लैंप की लौ है या फिर वो खुला दिमाग जो नई सोच को अपना सके? पूरी की पूरी पंचलाइट कहानी बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है और यकीन मानिए इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। और देखिए, ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना को बयां कर देती है। सोचिए, जिस इंसान ने पूरे गांव को रोशनी दी, उसी को समाज ने सम्मान के उजाले से दूर रखा। यही तो वो असल टकराव है जो उस कहानी की जड़ में है। तो कहानी शुरू होती है महतो टोली नाम के गांव से। अब यहाँ के लोगों ने ना मिलकर पहली बार कोई मॉडर्न चीज खरीदी है। क्या? एक पंच लाइट, मतलब एक पेट्रोमैक्स लैंप। और बस इसको लेकर पूरे गांव में जैसे कोई त्योहार मन रहा हो, ऐसा माहौल है। पर देखिए, ये पंचलाइट सिर्फ रोशनी देने वाली कोई मामूली चीज नहीं है। अरे नहीं, ये तो महतो टोली के लिए उनकी इज्जत का सवाल है। ये उनकी मॉडर्निटी, उनकी तरक्की का सिंबल है। मतलब ये लैंप अब उनकी आन बान शान बन चुका है। मगर इस सारे उत्साह और जश्न के बीच में ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। गांव वालों ने अपनी शान का ये प्रतीक तो खरीद लिया, पर इसे जलाना किसी को आता ही नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जो इकलौता इंसान ये काम करना जानता है, उसे ही गांव वालों ने समाज से बाहर कर रखा है। और बस यहीं पे कहानी के दो सिरे आके टकराते हैं। एक तरफ है गांव की पंचायत, जिसके पास क्या है, सामाजिक रुतबा है, जातीय अहंकार है। और दूसरी तरफ है गोधन, एक नौजवान जिसे छोटी जाति का मानकर सबने अलग कर दिया है, पर असली प्रैक्टिकल नॉलेज वो उसी के पास है। तो ये जो सत्ता और हुनर की टक्कर है ना, यही कहानी को आगे लेकर जाती है। अब कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। गांव में एक बड़े त्योहार की तैयारी चल रही है और उस रात का जो मेन अट्रैक्शन है, जो शो स्टॉपर है, वो कुछ और नहीं, यही नई नवेली पंचलाइट है। मतलब अब पूरे गांव की इज्जत इस लैंप की रोशनी पर टिक गई है। जरा सोचिए उस शाम के बारे में। पूरा का पूरा गांव एक जगह जमा है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी नजरें बस उस पंचलाइट पर गड़ी हैं। बस इंतजार हो रहा है कि कब ये जलेगी और जश्न शुरू होगा। माहौल में एक अजीब सी उम्मीद है, एक एक्साइटमेंट है। और यहीं से माहौल में टेंशन घुलना शुरू हो जाती है। इंतजार लंबा होता जा रहा है और पंचलाइट है कि जलने का नाम ही नहीं ले रही। जो चीज कल तक गांव के गौरव का प्रतीक थी, अब वही सबके सामने उनकी बेइज्जती का कारण बनती जा रही है। लेकिन इतनी मुश्किल घड़ी में भी पंचायत का जो ईगो है, वो बीच में आ जाता है। वो अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए गोधन से मदद मांगने को तैयार ही नहीं है। उनका जो जाति वाला घमंड है ना, वो उनकी अक्ल पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वो बस अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन भाई, जब सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं और सबके सामने बेइज्जती होने का डर सिर पर आ जाता है, तब जाकर गांव के नेताओं को मजबूर होकर अपना घमंड निगलना पड़ता है। अब उनके पास गोधन के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर आता है कहानी का वो पल जिसका सबको इंतजार था। गोधन को बुलाया जाता है। वो बिना एक शब्द बोले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, लैंप खोलता है, चाबी लगाता है और बस एक ही पल में पंचलाइट रोशनी से जगमगा उठती है। उसका ये हुनर पंचायत के घंटों की नाकामी पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। पूरा गांव रोशनी में नहा जाता है, हर तरफ जश्न शुरू हो जाता है। लेकिन जिसने ये रोशनी दी, उस गोधन का क्या हुआ? उसे थैंक यू का एक शब्द तक नहीं कहा जाता। उसे वापस उसी अंधेरे कोने में बैठने के लिए भेज दिया जाता है। मतलब पंचलाइट तो जल गई, पर गांव वालों के मन का जो अंधेरा था, वो वैसा का वैसा ही रहा। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये कुछ बहुत जरूरी बातें याद दिलाती है। पहली, कि किसी भी इंसान की असली कीमत उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके हुनर और उसके काम से होती है। दूसरी, कि समाज का असली अंधेरा कोई लाइट ना होना नहीं, बल्कि भेदभाव और अहंकार है। और सबसे बड़ी बात, कि सच्ची रोशनी अक्सर उन्हीं लोगों से मिलती है जिन्हें समाज छोटा समझकर किनारे कर देता है। चलिए एक बार जल्दी से इस कहानी के कुछ जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी का नाम है पंचलाइट।
मेन कैरेक्टर है गोधन और जगह है मातोटोली। और कहानी का जो मेन थीम है वो है जातिगत भेदभाव और हुनर की कीमत। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है। पंचलाइट ने गांव को तो रोशन कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या उसने लोगों के दिमाग को भी रोशन किया? क्या बाहर का उजाला मन के अंदर के अंधेरे को मिटा सकता है? इस सवाल का जवाब शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।